शिवालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। शिवालय परिवार की ओर से सभी को बहुत प्यार भरा अभिनंदन करते हैं। और आज मैं तुम लोगों को पशुधन सहायक LSA वैकेंसी 2022 के रिजल्ट के बारे में बताने के लिए आया हूं, क्योंकि अक्सर अभी 25 तारीख से तो रोजाना बच्चों का ये तांता ही लग रखा है कि सुबह से शाम तक कोई हजारों कॉल आते हैं, सर रिजल्ट कब आएगा, सर रिजल्ट कब आएगा। अरे 4 तारीख को तो एग्ज़ाम हुआ था, तो कम से कम 1 महीना तो टाइम चाहिए ना बोर्ड के पास में। और आप लोगों को पता है कि रिजल्ट बन के तैयार है बोर्ड के पास में, अब कभी भी जारी कर देंगे। अब मैं आप लोगों को कमेंट्स देख रहा हूँ, सबसे पहले क्या क्या डिमांड है, अपनी डिमांड बोलो सारे लोग। देख रहा हूँ मैं आप लोगों को कमेंट्स। शिव आओ प्रभु, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए भगवान। अरुण कुमार पवार, अरे बेटा अपन सबका भगवान तो ऊपर वाला है, एक ही है। विशाल प्रजापति बोल रहा, शिवालय परिवार को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे बेटा, राधे राधे। अच्छा और जुड़ जाओ, अभी तो 200 लोग ही जुड़े हो भाई, 209 लोग जुड़े हो, पूरे राजस्थान में फैला दो। अभिषेक चौधरी बोला, ये कास्ट सर्टिफिकेट का क्या सिस्टम है। पहले बोर्ड ने बहुत अच्छे से समझा रखा था इसके बारे में। सर कट ऑफ क्या रहेगी? कट ऑफ आज और दोबारा बता जाता हूँ, वैसे मैंने जो बता दी थी वही कट ऑफ है। अच्छा, न्यू भर्ती प्रक्रिया शुरू करवा दो। अच्छा, अरे बेटा मैं CM नहीं हूँ ना मंत्री हूँ, लेकिन आपको एक बात आज बहुत अच्छी खुशखबरी दे के जाऊँगा आप लोगों को। एक नहीं दो तो डबल खुशखबरी दे के जाऊँगा आप लोगों को। हाँ चलो अब मेन बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं अपने पे। सबसे पहले तो मैं रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ कि ज़्यादा चिंतित नहीं होना है भाई। आपको पता है कि बोर्ड में बैठे व्यक्ति भी सारे लोग तुम्हारे जो भी तुम कमेंट्स करते हो ग्रुपों में, ये बोलते हो कि अभी आ रहा रिजल्ट, आ जा रहा है, वो सब लोग देखते हैं। बोर्ड वगैरह के ये सिस्टम होते हैं, सेक्रेटरी वगैरह के ये सिस्टम होते हैं कि जब भी रिजल्ट जारी किया जाता है उनसे पहले उनके पास में जो कर्मचारी एम्प्लॉयज होते हैं उनको पता नहीं होता कि बोर्ड का रिजल्ट कब जारी होगा। केवल चेयरमैन साहब, अध्यक्ष साहब को पता है कि बोर्ड के अध्यक्ष साहब को पता है कि रिजल्ट कब जारी करना है मेरे को। तो आप लोगों का रिजल्ट बिल्कुल रेडी है, बना हुआ रेडी है। 1-2 दिन व्यस्त है, कल SO की एग्ज़ाम है, संगणक वाली, स्टैटिकल ऑफिसर वाली, और फिर वीडियो का पेपर है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि तुम्हारे रिजल्ट की संभावना यानी इस वीक 50% है। यदि तुम्हारा रिजल्ट आता है शुक्रवार तक, उसकी संभावना मात्र 50%। और अगले वीक में, सेकेंड वीक में तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। इसी वीक आना था, लेकिन जो 2 वैकेंसी वीडियो मेंस और स्टैटिकल ऑफिसर की 2 वैकेंसी होने से बोर्ड के ऊपर दबाव है बड़ा, क्योंकि बड़ी वैकेंसियां है। इस वजह से इस वीक के अंदर तुम्हारा रिजल्ट जारी होने की संभावना है 50%। भाई फालतू तो हम बोल नहीं सकते कि यूँ बड़े बड़े अभी आपको बातें कर जाऊँ, वादे कर जाऊँ कि भाई रिजल्ट आ ही रहा है, कल ही आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का रिजल्ट ये मैं बोल देता हूँ, लिख देता हूँ, 15 जुलाई 2022, इससे पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, यह मैं आपको बता देता हूं। और अब थोड़े कॉल करना कम कर देना, इसीलिए लाइव आना पड़ा है। सुबह से शाम तक, सुबह 6 बजे क्यूरी करने लग जाते हैं स्टूडेंट, और शाम को 12 बजे तक ही नहीं सोने देते। आप देखो हालात कैसी कर दी। LSA पशुधन बोर्ड पूरे राजस्थान का कोना कोना एक ही बात पूछते हैं, सर कट ऑफ क्या जाएगी, रिजल्ट कब आएगा। तो बता दिया बेटा, रिजल्ट ये रहा, 15 जुलाई 2022 से पहले आ जाएगा। कंफर्म डेट नहीं होती इसकी कि आप सोचो कंफर्म डेट होती है कि बोर्ड का जो चेयरमैन साहब है उनके मूड पे डिपेंड करता है, वो कभी भी जारी कर सकते हैं। आधे घंटे के अंदर उनका मूड हो गया
तो वो जारी कर देंगे, रिजल्ट दे देते हैं। 15 जुलाई से पहले पहले आ जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ अच्छी तरह से। यदि आप लोग कोई कमेंट्स कर देते हो, कोई ग्रुप में कर देते हो आज रिजल्ट आ रहा है, मान लो चेयरमैन साहब ने देख लिया और किसी ने देख लिया उसी कमेंट्स को, इनको क्या पता आज रिजल्ट आ रहा है, तो नहीं देंगे उस दिन वो रिजल्ट, अगले दिन पे डाल देते हैं रिजल्ट को। तो इसलिए तसल्ली रखो, आपका निश्चित जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई 2022 तक आ जाएगा। हाँ, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, आगे और पूछो, क्या पूछ रहे हो? सुपरवाइजर की न्यू वैकेंसी, सुपरवाइजर की न्यू वैकेंसी। बेटा देखो, मैं वैकेंसी के बारे में आपको लोगों को बता जाता हूं, अच्छी तरह कान खोल के सुन लो। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं अभी लाइव के अंदर, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ये कांग्रेस गवर्नमेंट जो प्रेजेंट में चल रही है अभी, ये गवर्नमेंट 2 वैकेंसी करवाएगी एग्रीकल्चर के अंदर। सुपरवाइजर की पोस्टें तुम्हारी बहुत जल्दी आ जाएगी, मैं आप लोगों को बता देता हूं। स्टूडेंट बार बार ये क्यूरी कर रहा है मेरे से, भाई रिजल्ट के बारे में बता दिया, 15 जुलाई 2022 डेडलाइन है, इससे पहले पहले आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा। तसल्ली देखो बेटा, आराम से कंफर्म तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और बड़ा फेयर रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, तुम लोग सोच रहे हो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। और बच्चे पूछे सुपरवाइजर की वैकेंसी, सुपरवाइजर की वैकेंसी बहुत जल्दी आ जाएगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैंने डिलीट क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। बच्चे बोल रहे कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ बेटा, अच्छी तरह से आप लोग देखो। पहले देखो, एक ही क्वेश्चन डिलीट होगा जो मैं लिख के लाया हूं। क्वेश्चन था ये कि ऊंट में पेट के कितने भाग बाहर से दिखाई देते हैं, ऊंटों में। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ऊंटों में पेट के कितने भाग बाहर से दिखाई देते हैं। इस क्वेश्चन के ऑप्शन थे 2, 3, 4 और 5। ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन थे। पूछ रहा है अभिषेक विष्णु, शिवालय का हाईएस्ट स्कोर क्या है सर? 114 क्वेश्चन राइट है बेटा, 114 क्वेश्चन। रामकिशोर गुर्जर के 114 क्वेश्चन राइट है। ऊंटों में पेट के कितने भाग बाहर से दिखाई देते हैं? तो बेटा ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। किसी भी ऊंट को यदि अपन बाहर से खड़े ऊंट को देखते हुए कितने भाग अपन को दिखाई देते हैं? ऊंट के अंदर के भाग कैसे दिखाई देंगे अपन को? खड़े ऊंट को। ये क्या लिखा है? ऊंटों में पेट के कितने भाग बाहर से दिखाई देते हैं। ये साइकोलॉजी क्वेश्चन है, ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है बेटा। बाहर से ऊंटों में पेट के कितने भाग बाहर से दिखाई देते हैं? तो ऊंट का तो बाहर से तो एक ही भाग दिखाई देता है भाई। ये साइकोलॉजी क्वेश्चन है, इसका आइडिया नहीं लगा सकते अपन लोग, इसीलिए ये क्वेश्चन डिलीट होगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा डिलीट नहीं होगा। जो बोर्ड ने आंसर की जारी किया वो फैक्ट है बिल्कुल। और शिवालय ने जो जारी किया था 120 नंबर का क्वेश्चन कौन सा था, वो एक अलग आया, उसके अंदर आंसर की में ये क्वेश्चन तुम्हारा डिलीट होगा बेटा, ये कन्फर्म है। इस क्वेश्चन को साइकोलॉजिकल क्वेश्चन मांग लिया गया, ये है, ये तुम्हारी मस्तिष्क को जानने का क्वेश्चन था ये लोग। और कुछ पूछ रहे तो पूछ लो बेटा। ओबीसी फाइनल सिलेक्शन बताओ, बता दूंगा अभी सारा, आराम से मन भर के पूछ लो जो भी पूछना है बेटा। सर आपने पीछे जितने भी कट ऑफ बताई थी वो बिल्कुल सही गई थी, आशा करते कि इस बार भी कट ऑफ सही निकले। हाँ सही बोल रहे हो भाई, जब भी मैं कट ऑफ जारी करता हूँ तो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा लगती है। बच्चे ये सोचते सर कौन से नशे में बता रहे हैं कि इतनी भी कट ऑफ जाती है क्या, लेकिन मैं स्टूडेंट की पढ़ाई के नशे में बता रहा हूँ, ये आप लोगों को बता देता हूँ। इस बार जो पशुधन की कट ऑफ जारी की है मैंने, और जो कट ऑफ तुम लोगों को बताई है बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगी। जो रेंज है उसकी लो लिमिट जा सकती है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और कुछ पूछ रहे तो पूछ लो बेटा। न्यू भर्ती कब तक आएगी, मैं आप लोगों को बता देता हूं। एलएसए की न्यू भर्ती, ये गवर्नमेंट, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन लेना, क्योंकि स्टूडेंट को अक्सर ये वहम होता है, स्टूडेंट ये सोचता है कि ये कोचिंग वाले अपना काम चलाने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करके चले जाते हैं।
पिछली बार पशुधन के अंदर भी ऐसा ही हुआ। जब हम स्टूडेंट से बात करते थे कि वैकेंसी आने वाली है तो स्टूडेंट हमारे को ऐसे डांटता था जिस तरह से अपने को बच्चों को डांटता है कि सर आप तो बेवकूफ़ बनाते हो, आप तो अपना कोचिंग चलाने के लिए हमारे को लूटने की व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने। अरे हम बोल रहे थे बार बार, आपको पता है वैकेंसी से पहले कोचिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए, कोई सा भी कोचिंग हो। जब भी उसका नोटिफिकेशन जारी होता है उससे पहले कंप्लीट तुम्हारा कोचिंग हो जाना चाहिए था, जब जाके उसका सिलेक्शन होता है। शुरू के बैच होते वही तो कोचिंग में रिजल्ट दे पाते भाई। तो अभी से आप लोग जैसे इसका रिजल्ट जारी हो तो आपको ये मैं वादा करके जा रहा हूँ, आपके सामने बोल के जा रहा हूँ, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट एक भर्ती एलआईसी की कराएगी और कितनी पोस्टों की कराएगी ये भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। कान खोल के सुन लो बेटा सब लोग, ये लगभग तुम्हारी 800 पोस्ट होगी। ये लगभग कितनी पोस्ट होगी आपकी? 800 पोस्ट होगी। एलआईसी की नई पोस्टें आएगी, ये दिसंबर तक आएगी। आप लोगों को अभी बता देता हूं मैं, ये गवर्नमेंट इस भर्ती को करा के जाएगी कंफर्म बेटा। ये मेरा वादा है कि आप मेरे पूरे स्टेटस को पता कर सकते हो। मैं कभी भी स्टूडेंट को गुमराह नहीं करता, ना मेरी आदत में है, ना मेरा जो वोड़े है वो गवा देता कि स्टूडेंट को कभी भी फालतू झूठी बातें, गुमराह करने वाली बातें करो आप स्टूडेंट से। तो जो न्यू वैकेंसी है इसी साल 2022 तक दिसंबर में आ जाएगी, ये मैं आप लोगों को कंफर्म बता देता हूं अभी से, ठीक है। और सुपरवाइजर की पोस्टें सितंबर या अक्टूबर तक आ जाएगी आप लोगों की। बहुत जल्दी सुपरवाइजर की एग्जाम हो जाएगी, ये आपको मैं बता देता हूं कंफर्म। स्टूडेंट ये सोचे कि बोर्ड ने तो कैलेंडर में जारी नहीं किया, भाई वित्त विभाग से मंजूरी देते ही वो लोग कभी भी जोड़ सकते हैं वैकेंसी को। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी करना चाह रहा है सुपरवाइजर की, रेगुलर 7-7 दिन में एक ब्रांच में, चाहे गोपालपुरा ब्रांच हो, चाहे जोटोड़ा ब्रांच हो, चाहे जोमनेर हो, 7-7 दिन में 100 से 150 लड़कों के बैच तैयार हो रहे। और आप देख लो पूरे राजस्थान में जब पशुधन सहायक का रिजल्ट आएगा तो तहलका मच जाएगा। कल जैसे जेट का रिजल्ट आया, आपको पता है 100 के अंडर 37 रैंक के शिवालय की। आपको पता है थोड़ा बिजी शेड्यूल ज़्यादा है स्कूल का, कॉलेज का, तो रिजल्ट को प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं, लिस्टें निकाल रहे हैं। कल तक या परसों तक जेट के बारे में भी मैं लाइव आऊँगा। इस बार ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक नहीं लग सकी, 4th रैंक लगी, ऑल राजस्थान में 6th लगी, 7th लगी, लेकिन फर्स्ट नहीं लगा पाए। क्यों नहीं लगा पाए? कि पिछली बार सितंबर तक तो कोविड था, तो गोपालपुरा और जोटोड़ा ब्रांच में तो चालू नहीं कर पाए बेटा, जेट के बैच चालू नहीं कर पाए थे। नहीं, मेरी आदत है बेटा, हर बार ऑल राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक लगता है। तो इसीलिए आपको बता दूं, सुपरवाइजर की जो पोस्टें आएगी, पहले भी मैं लाइव आके बता चुका आप लोगों को, ये करीबन 1400 से 1500 पोस्ट आएगी। ये मेरा वादा है, कुछ टाइम पहले ये चीजें मैं बता गया था आप लोगों को। और अभी ताजा स्टूडेंट मंत्री जी से मिले थे, कुछ स्टूडेंट जो आपको बता देंगे, बातें करना। तो उन्होंने भी मैंने जो बात बोली है वही बात बोली है कि वैकेंसी दोनों आएगी, दोनों इसी कार्यकाल के अंदर मैं करा के जाऊंगा। यह आप लोगों को कुछ लड़के मिले थे, उनसे आप पूछ सकते हो आराम से। मुकेश कुमावत मिला था, संदीप धौलपुर से मिला था, ये लड़के मिलके आए थे मंत्री जी से। ये तुम्हारी जो अभी कुछ एलआईसी की पोस्टें प्राइवेट के अंदर कर रहे हैं संविदा के ऊपर, उसके लिए बारे में मिले थे। जब उन्होंने बोला कि मैं ये दोनों पोस्टें मेरे कार्यकाल के अंदर निश्चित तरीके से करा के जाऊंगा, तो इसीलिए आप लोगों को मैं सजग कर देता हूं, जी जान फूंक दो बेटा वापस पढ़ाई के अंदर। और रिजल्ट मैंने बता दिया तुम लोगों का, 15 जुलाई से पहले आप लोगों का रिजल्ट जारी कर देगा बोर्ड, क्योंकि 2 दिन पे बोर्ड पे दबाव है, इसके बाद में तुम्हारा रिजल्ट जारी हो जाएगा। रिजल्ट बन के तैयार है, एक क्वेश्चन डिलीट होगा, अब आप जोड़ लेना इसके ऊपर। किसी के नंबर घट रहे हैं, किसी के बढ़ रहे हैं। अब कमेंट्स देख रहा हूं, यदि अब क्या पूछना है तो पूछ लो मेरे से। राजेश बेरवा बोल रहा है, सर सच में आएगी क्या एलआईसी की भर्ती? अच्छा, तो फिर मैं झूठ बोल रहा हूं, तेरे को झूठ लग रहा है क्या बेटा? सच्ची बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं वो फैक्ट है भाई राजेश, ध्यान रखना इस चीज का। और कुछ पूछ रहे हो तो पूछो बेटा। कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ बता देता हूं बेटा, दोबारा रिपीट कर देता हूं, लिख के लाया हूं मैं तुम्हारी कट ऑफ के बारे में जानकारी कंप्लीट। देखो बेटा, एलआईसी
जैसे ये बॉयज, ये गर्ल्स। कट ऑफ कट ऑफ में सबसे पहले अपन जनरल की बात करते हैं। तो जनरल के अंदर बॉयज की जो कट ऑफ होगी मैंने बताई थी पहले, वही अभी है, कोई भी चेंजेस नहीं है। आप लोगों का यदि कोई आइडिया हो, आप लोगों का यदि कोई नया आइडिया हो तो मेरे को आप लोग बता सकते हो। भाई बॉयज की कट ऑफ मैंने बताई थी 94 से 97 जनरल के अंदर। देखो आप लोग आराम से बेटा सोच लो समझ लो, मैं बता देता हूं। जनरल की कट ऑफ 94 में जा सकती है। मेरा एनालिसिस इतने दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर बच्चों से बातचीत हुई और कुछ भी हुआ तो तुम्हारी यह कट ऑफ हाईएस्ट रह सकती है। 1 नंबर और भी कम हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन लो लिमिट जो आ रही है ना ये इधर की, ये तुम्हारी कट ऑफ रहेगी बेटा। 1 गुना की बता रहा हूँ मैं कट ऑफ, 2 गुना की नहीं, 1 गुना की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। और कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, कुछ बोलना है तो बोल दो। और गर्ल्स की कट ऑफ जाएगी 88 से 92, 92। जनरल की जो गर्ल्स है उसके 88 पे सिलेक्शन हो जाएगा बेटा। धड़कने मत बढ़ाओ अपनी, डरो मत। EWS की कट ऑफ जाएगी 82 से 85। तो जिसके जनरल में 94 में आ रहे हैं, जिसके 82 आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और गर्ल्स की कट ऑफ जाएगी 70 से 75। यह है OBC 90 से 93, 86 से 90। OBC की कट ऑफ जाएगी बेटा बॉयज की 90, क्योंकि इस बार 2 फैक्टर काम करेंगे, पेपर थोड़ा हार्ड था और नेगेटिव मार्किंग थी। तो ये 90 जाएगी 1 गुना की कट ऑफ। किसकी? OBC के बॉयज की। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, मैंने अभी तक जब जब कट ऑफ जारी की है मेरे आइडिया से, क्योंकि 2018 के बाद तो अभी यूट्यूब पे पड़ी है, पहले के जो सुपरवाइजर का जारी किया हुआ हो, जब भी कट ऑफ जारी की थी, सिंगल क्वेश्चन का वेरिएंस नहीं है। एक क्वेश्चन का वेरिएंस है। रिजल्ट तो अभी आया है 6 महीने पुराना, देख लो आप लोग उठा के, क्या कट ऑफ जारी करेगी। जब पेपर लगा था उसी टाइम मैंने बता दिया था कि ये कट ऑफ जाएगी। इसी तरह से OBC की जो भी गर्ल्स है वो पूरा ध्यान से सुन लो, कि ज़्यादातर लड़कियां बहुत टेंशन में रहती है। तो 86 जिसके आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा कंफर्म। जिस लड़की के 86 आ रहे हैं OBC के अंदर, उसका सिलेक्शन हो जाएगा कंफर्म। क्योंकि मेरे पास तो पूरे राजस्थान का व्यू है, डेली स्टूडेंट कॉल करते रहते, तो मेरे को बहुत अच्छी तरह से पता है। फिर आ जाओ SC की कट ऑफ है तुम्हारे 80 से 82। ST से हमेशा SC कट ऑफ ज्यादा जाती है। गर्ल्स की कट ऑफ जाएगी 65 से 70 और ST 78 से 81, 70 से 75, MBC 79 से 81 और 67 से 70 और TSP इसकी कट ऑफ जाएगी 70 से 75 और 60 से 65। संदीप कुमार पूछ रहे 100 प्लस कितने लड़के हैं सर कोचिंग से?
बेटा लगभग अभी मेरे पास 100 प्लस का जो आइडिया है वो है 70 से 75 लड़के मेरी कोचिंग से, तीनों ब्रांचों से, गोपालपुरा, जोटड़ा और जमनेर से। भाई ये कट ऑफ है, इस पे सिलेक्शन हो जाएगा। जिन जिन बच्चों के ये नंबर आ रहे हैं वो सेफ जोन में है अपने आप में, ये समझो। ये कन्फर्म है आइडिया, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। 1436 पोस्ट कम नहीं होती कि पेपर को देख के अच्छे अच्छे मास्टर भी सिर पकड़ लिया था एक बार, तो ये मैं आपको बता देता हूं। मास्टरों को भी पसीना आ गया था, तो पेपर कोई सब्जेक्ट है तुम्हारा नॉर्मल नहीं था। इसीलिए ये तुम्हारी जो कट ऑफ है, जिसके जनरल में 94 आ रहे, AWS में 82 आ रहे, OBC में 90 आ रहे, SC में 80 आ रहे, ST में 78 आ रहे, MBC में 79 79 आ रहे और TSB में 70 है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी रेंज की लो लिमिट काम करेगी और 7 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, देख लेना आप लोग। और ये गर्ल्स के लिए ये 1 गुणा की कट ऑफ बता रहा हूं मैं, 2 गुणा की कट ऑफ आप लोगों को नहीं बता रहा। जो फाइनल कट ऑफ होगी वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। 88 जनरल, EWS 70, OBC 86, SC 65, ST 70, MBC 67 और TSP 60। यह तुम्हारी कट ऑफ रहेगी। और कई अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो लड़के बोल रहे थे गुरुजी बच्चों को पागल मत बनाओ। भाई पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव होता है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। भगवान राम की फोटो लगा दो आप लोग, तो उसमें भी कई तो नेगेटिव कमेंट्स ही आएंगे, आप जानते हो। 100% तो भगवान राम भी नहीं दिखते दुनिया को, आप समझते हो सारे लोग। तो इसीलिए आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि बेटा निश्चित दोनों वैकेंसी आएगी, सुपरवाइजर और LSA। ये आज आपको बता देता हूँ आराम से। जो भी अभी मेरे लाइव जुड़ रखे हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को, जो भी शिवालय परिवार के साथ में सपोर्ट कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ज़्यादातर रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में मैंने बता दिया, और कट ऑफ क्या जाएगी उसके बारे में बता दिया। अग्रिम शुभकामनाएं दे दिया आपको। आगे 2 वैकेंसी आएगी, निश्चित आएगी, आपको बोल रहा हूं मैं। अरे 1400 पोस्टें LSA की, 1436 पोस्ट आई। मैंने 3 महीने पहले मेरी वीडियो में बता दिया था, आप लोग देख लो, 1436 पोस्ट ही आई है। हम पूरे डिपार्टमेंट से छानबीन रखते हैं बेटा, पीछे पड़े रहते हैं हम हर चीज़ के लिए, RTI लगा के और कुछ लगा के। तो इसीलिए जी जान से जुड़ जाओ। मेरे पुराने स्टूडेंट भी सुन रहे हैं, जो LSA लग गए, सुपरवाइजर लग गए, और नए स्टूडेंट भी जो भावी पशुधन सहायक LSA बनेंगे, उन लोगों को शिवालय की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं मैं आप लोगों को। तो थोड़ा सीख शिवालय का भी ध्यान रखो बेटा। सारे बैच नए चालू कर दिए गए, चाहे 11th हो, चाहे मेरा शिवालय पायनियर स्कूल हो, मेरा फाउंडेशन हो, कांटे ब्रांच, चाहे जोटड़ा ब्रांच, जोमनेर ब्रांच, जेट के बैच हो, और तुम्हारे सुपरवाइजर के बैच हो, प्रॉपर चालू कर दिए गए हैं। भाई किसी भी संस्था की सबसे बड़ी पूंजी एक स्टूडेंट होता है। यदि आप लोग को अच्छा लगा, शिवालय के साथ में पढ़ गए, या तो मेरी सबसे बड़ी पूंजी आप लोगों को स्टूडेंट होता है, और सबसे बड़े प्रचारक भी स्टूडेंट ही होता है। किसी भी संस्था के लाखों रुपए के बड़े बड़े ऐड छापने से कुछ नहीं होता। एक स्टूडेंट उसका सच्चा प्रचारक होता है, और स्टूडेंट का दोस्त स्टूडेंट होता है। उसके कहने पे स्टूडेंट दौड़े चलाता है, चप्पल भी नहीं पहनता, सीधा कोचिंग में एडमिशन ले लेता है। किसी चाय की थड़ी पे बैठ के जब चर्चा ही होती है ना कि कोचिंग में अच्छा नहीं पढ़ा रहे, फिर कौन सी में अच्छा पढ़ा रहे हैं, बोले और सबसे तो बेस्ट शिवालय है, तो इसका मतलब बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं भाई लोगों। और कुछ कमेंट्स देख रहा हूँ, आपकी कोई इच्छा हो तो मेरे को बता दो आप लोग। पूछू भागना बोला पूरे राजस्थान में एक आवाज शिवालय शिवालय। बेटा मैं पहले ही बोल दिया था, क्योंकि आजकल के बच्चों को क्या होता है, वो मास्टर बहुत अच्छा लगता है जो क्लास में 4 बार हंसा दे और 3 बार चटपटी बात कर दे, तो बच्चे कहते हैं कि वाह मजा आ गया, मास्टर होता है ऐसा हो। लेकिन जब पेपर देने के लिए जाते हैं और वापस आते हैं जब सेंटर से बाहर, तो उनके चेहरे को देख लो तुम लोग, तो बिल्कुल बच्चे की तरह छोटा सी चेहरा हो जाता है उन लोगों का। जबकि हम
जब बच्चा हमारे कस्टडी में आ जाता है तो उसका एलिमिनेशन कर देते हैं। हमारे को पता है इसको किस तरह से डोज देना है, बहुत ढंग से उसकी पढ़ाई कराते हैं। और जब बाहर निकलता है एग्जाम सेंटर से तो बब्बर शेर की तरह बाहर आता है। आप देख लो राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर की वैकेंसी कितनी साफ सुथरे तरीके से हो रही है बेटा। तो इसीलिए प्रॉपर पढ़ाई चालू कर दो, फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना। और जिन बच्चों के कट ऑफ में से नंबर यदि कम आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि मेरा इस वैकेंसी में नहीं होगा, तो धैर्य पेशेंस को नहीं खोना है। आपको पता है दुनिया में जिन जिन लोगों ने इतिहास रचा है वो बिल्कुल फेलियर हुए थे पहले, एक एक बार। तो संघर्ष के दिन है बेटा, वापस तैयार हो जाओ। शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, वो बड़ी छलांग लगाने के लिए 3 कदम पीछे आता है और फिर बड़ी छलांग लगा देता है। तो यही मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, वैकेंसियाँ दोनों है, मेरी बात पे विश्वास करना, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मेरी आदत में नहीं है बेटा। और फिर आपकी स्वेच्छा है, आओ तो वेलकम है, जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है तो पूछ लो बेटा। और भी यदि आप लोग कोई मेरे से पर्सनल क्यूरी करनी हो, कभी कुछ पूछना हो, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है बेटा, इस पर आप बात कर सकते हो। 9414512346। किसी भी चीज़ के लिए आप लोगों को वैकेंसी के बारे में ये नहीं प्रॉब्लम तुम्हारी जीनी होनी चाहिए। कल ही फोन करके दोबारा पूछ लो कि सर कट ऑफ क्या जाएगी एलएससी की। अरे कट ऑफ तो बता दिया आप लोगों को, 2 वीडियो बना दिए, दूसरा वीडियो और जारी कर दिया आज। तो ये नहीं पूछना। कोई सर्टिफिकेट के बारे में दिक्कत आ रही है और कुछ दिक्कत आ रही है तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। कल जैसे भी मैं बिजी रहता हूँ 3 बजे तक, तो मैं ज़्यादातर बिजी रहता हूँ, 3 से लेकर और शाम को 7-8 बजे, लास्ट 8 बजे तक पूछ सकते हो मेरे से ज़्यादातर। उस टाइम ज़्यादा दबाव नहीं रहता, क्योंकि 4-4 ब्रांच संभालना, स्कूल संभालना, कॉलेज संभालना बेटा, काफ़ी दबाव होता है। एक आदमी घर संभालता है, उसके अंदर ही बड़ा टेंशन में आ जाता है। तो हम तो इतना सारा कुछ बच्चों के सहयोग से सारा काम चला रहे हैं। एग्रीकल्चर वैकेंसी कब आएगी सर प्लीज़? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बता दिया ना भाई, वैकेंसी सितंबर तक आ जाएगी तुम लोगों की। हर बार एलएससी में शिवालय का नाम हुआ, इस बार भी होगा। हाँ ये मैं बता देता हूँ, रिजल्ट आएगा तो पूरे राजस्थान में तहलका मच जाएगा। लगता है इस बार तो ऊपर 1 से लेकर 10 तक हमारी काफ़ी रैंक दिखाई देगी। ये तो कह नहीं सकते कि पूरी 10 की 10 आएगी, वो तो भाई रिजल्ट गर्म में है अभी, लेकिन ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक हमारी लग जाएगी, ये मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, और कुछ पूछना तो पूछ लो भाई लोगों। ये बोल रहा है PBXI प्रजापति 70-75 आपकी कोचिंग से है तो कट ऑफ हाई जाएगी। हाँ बेटा, जो बताए वही जाएगी, इससे आई नहीं जाएगी। रीचा शर्मा पूछ रही है सर EWS वालों का सर्टिफिकेट जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरी है। सतवीर बोल रहा है MBC कट ऑफ चेक करो। MBC का कट ऑफ है बेटा 79 से 81, बॉयज की यही जाएगी बेटा। क्योंकि मैं बता दूं, गुजर जैसे दौसा अकेला ही भाई काफ़ी बच्चे आते हैं इधर से, तो गुजर काफ़ी बाहुल्य क्षेत्र है, तो इस बार कट ऑफ जाएगी बेटा, यह है। राकेश सैनी पूछ रहा है सर ये कट ऑफ खींच कर बताइए ना सर, इससे ऊपर तो नहीं जाएगी ना, इससे नीचे जाएगी ना? हाँ बेटा, मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ मैंने बिल्कुल लास्ट बताई है, तुम लोगों को खींच के बताइए, मेरे अकॉर्डिंग यही कट ऑफ जाएगी। तो मैं आप लोगों का शिवालय की तरफ से दोबारा बारंबार ढेर सारा प्यार भरा अभिनंदन करता हूं, और आप लोगों को लास्ट यही बात कहना चाहूँगा कि दोनों मेजर वैकेंसी आएगी, पशुधन आएगी और सुपरवाइजर आएगी। तो विशेष जो लड़के कट ऑफ से नीचे लग रहे हैं कि मेरा खुद को लग जाता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये दोबारा अपनी पढ़ाई को प्रॉपर चालू कर दें, क्योंकि अगले साल में इलेक्शन है राजस्थान के अंदर। दिसंबर में इलेक्शन है राजस्थान में, 6 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है, उससे पहले दोनों एग्जाम हो जाएगी आप लोगों की। तो ये मान लो
इसी यानी जून के लगभग दोनों एग्ज़ाम होकर कंप्लीट हो जाएगी, मार्च तक सुपरवाइजर हो जाएगा, तो मई या अप्रैल के अंदर तुम्हारा LSA हो जाएगा। तो इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।